जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर अनिकेत स्टडी। तो दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 9, जो ये खान सर बुक पीडीएफ के साथ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये सेट 9 रहने वाले हैं। तो इसमें हम लगातार प्रश्न देखेंगे। जीके जीएस का 80% देखेंगे टोटल, और टोटल मिलाया जाए तो मैथ लगा कर 150 प्रश्न देखेंगे, जो आपके इस पीडीएफ में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़िए। तो दोस्तों, अगर 1 से लेकर 8 तक आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सारे खान सर का बुक नाम से प्ले लिस्ट बना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। वीडियो का प्रश्न अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा एक, और चैनल पर पहली बार नए विजिट करें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना न भूलिए, और जैसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो पहला प्रश्न के साथ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन ए, विशाल असरानागर, जो ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। अगली प्रश्न कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है दोस्तों? तो वो जन्म से है, क्योंकि लुम्बिनी में जो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की दोस्तों वो स्थापना किसने किया? तो वो किया था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव मनाना किससे प्रारंभ किया। जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगली प्रश्न कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। कब? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगली प्रश्न कि रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, 21 मार्च 1919 को। अगली प्रश्न कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी, यानी कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म से विशेषाधिकारियों का सफाया। तो इसीलिए ऑप्शन सभी हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, तो जिसका नाम था, तो इसका जो नाम था क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धुरी शक्ति। जो जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम धुरी शक्ति है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगली प्रश्न कि कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो स्वतंत्र आयोग चुनाव प्रदान करता है? तो ये 12 जो राइट आंसर हो जाएंगे वो अनुच्छेद 324। अगली प्रश्न कि भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है। तो ये किसके अधीन है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, संसद के अधीन है। अगली प्रश्न कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य का। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा। अगली कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य से जो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगली प्रश्न कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगली प्रश्न कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? 17 का डी ए हो जाएंगे न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। अगली प्रश्न कि किस राज्य का पृथक संविधान था। तो किस राज्य का पृथक संविधान था? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का। अगली प्रश्न कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8 मिनट लगते हैं। अगली प्रश्न कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन डी, यूरो है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ और वर्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, धुआं। अगली प्रश्न कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति कारण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी, मैदानी क्षेत्र में। अगली एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है दोस्तों वो कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन? इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न म्यांमार इसका नया नाम है। तो म्यांमार इसका नया नाम है, तो किसका नाम है म्यांमार? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 25 का ऑप्शन सी, बर्मा का। अगली प्रश्न कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो हमको सही जोड़ा का मिलान करना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 26 का जो हो जाएंगे कौन? ऑप्शन डी, नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 27 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? नाथू ला दर्रा। अगली प्रश्न कि नागार्जुन सागर बांध की जिस नदी पर स्थित है वो नदी है। तो वो नदी कौन है जो नागार्जुन बांध स्थित है? तो 28 को राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कृष्णा नदी है। कौन? कृष्णा नदी। अगली प्रश्न कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 29 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, पेड़ लगाकर और वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगली प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 30 का जो ऑप्शन सी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए। अगली प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो ये जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट तो ये जो जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 33 का जो ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोलीविया के बीच पानी युद्ध हुआ था। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आइजिया बर्लिन। अगली प्रश्न कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न कि इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं हैं। तो किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र राष्ट्र में। अगली प्रश्न कि अपतृषण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेसिया अपतृषण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच नील कीट। अगली प्रश्न कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो कौन सा भाग? तो ऑप्शन हो जाएंगे ये कोशिका भित्ति। अगली प्रश्न कि एंजाइम मदद करता है दोस्तों। तो एंजाइम किस में मदद करता है? तो ये भोजन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं पेज नंबर 40 की सामान्य शोषण दर क्या है। तो सामान्य शोषण दर दोस्तों वह है
से 16 प्रति मिनट। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 41 का ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे तितली। अगली प्रश्न कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 42 का ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि स्टोटोरोन शुक्राणु। अगली प्रश्न कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो वो ट्रिपलेट कोड जो है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 43 का ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन UAA। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सिनकोना। अगली प्रश्न सिनकोना। अगली प्रश्न कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है? तो ये जो होता है 45 का हो जाएंगे पुष्प योनि में। अगली प्रश्न कि लैक्टोबैसिल्स इसमें विशेष भूमिका निभाती है। तो ये 46 का जो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों सी पनीर बनाने में। अगले प्रश्न कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो संगठन का उच्चतम स्तर जो है दोस्तों वो हो जाएगा जैव मंडल। हो जाएगा क्या? जैव मंडल। अगली कि आवेग का विनिमय विमीय सूत्र है। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 48 का डी MLT-1। अगली प्रश्न यदि आप 1 किमी तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो 49 को राइट आंसर हो जाएंगे बी 0.62। अगली प्रश्न न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। अगली प्रश्न कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन का जो हो जाएंगे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर में। अगली प्रश्न कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंठ द्वारा होता है। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो किसके समान घटता है दोस्तों? ये हो जाएंगे ऊंचाई के समान। अगली प्रश्न कि कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो ये हो जाएंगे प्लाज्मोडियम। अगली प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कौन है? तो 55 को हो जाएंगे डी दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। अगली प्रश्न कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है दोस्तों? तो ये ओम हो जाएंगे। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न कि स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ऑप्शन सी प्रस्थास्थ से संबंधित है। अगली प्रश्न प्रत्यास्थ से संबंधित है। अगली प्रश्न कि चार जरों में क्रमश O2 CO2 H2 और N2 गैस भारी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों 58 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। अगली प्रश्न कि भारी जल का अनुभार है। तो भारी जल का अनुभार कितना है? तो 20 भार है। कितना? 20। अगली कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो ये होता है क्लोरीन का। ऑप्शन बी। अगली कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो ये जो लिया जाता है दोस्तों H2SO4 में। अगली प्रश्न कि कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक है। तो 62 का ऑप्शन जो होगा सी हो जाएंगे कौन? सिलिका में। अगली प्रश्न कि वेल्चिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वेल्चिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2। अगली प्रश्न कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो ये कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है JnS। अगली प्रश्न कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। ऑप्शन डी। अगली निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे PVC में। अगली प्रश्न कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला इंडियन आर्मी में शामिल हुई थी? तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएंगे माधुरी देवी। अगली कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था 2006 में प्रदान किया गया। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न
कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। तो आयोग के अध्यक्षता डैश करे गए, तो कौन करेंगे? तो दोस्तों 70 के जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजय लंबा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजीकरण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएंगे बी, किसके द्वारा? विनिवेश से। अगले प्रश्न कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है दोस्तों? बुकर पुरस्कार, तो उसका जो नाम है अरुंधति राय है। ऑप्शन डी। अगली कि सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। तो सर विलियम जोन्स, तो ये जो किया था स्थापना, यह 1784 में। ऑप्शन डी। अगली कि कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये जो है ऑप्शन बी, गेट वे ऑफ इंडिया। अगली प्रश्न कि नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली से लूटपाट की थी, तो कब किया था दोस्तों? तो ये जो किया था 1739 में। अजंता की गुफाएं स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये था सुमित्रा महाजन। अगली कि भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधायक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो 78 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति का। अगली कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होनी चाहिए? ये 21 साल का होना चाहिए। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, भगत सिंह का। अगली प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी, तो कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, WTO की। अगली कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों फिनलैंड। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों ओडिशा राज्य में। ऑप्शन डी। अगली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएंगे 1776 में। अगली कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन ए हो जाएंगे राजस्थान में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए 85 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से संबंधित प्रश्न था, और इसके आगे में जीके मैथ और रीजनिंग प्रश्न आगे जो इसका पीडीएफ में लिंक दिया प्रश्न रहेंगे और आंसर भी रहेंगे, तो उससे आप लोग गणित का और रीजनिंग का बनाकर सही प्रश्न मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों जो जीके जीएस के 85 प्रश्न किए हैं, और आप लोग को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़िए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक दिल से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करके देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए फिर मिलता हूँ सेट 10 के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। कल लेकर आ रहे हैं हम 1000 प्रश्न जीके जीएस का जो लुसेंट बुक से रहने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अगली प्रश्न